ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू। हम तुझे कजरे तो आलिम से गिरा पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं डॉक्टर सबा फिरदौस सत्ती। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की यौम तजदीद अहद वफा का दिन था। 6 सितंबर 1965 वो अजीम दिन कि जब पाकिस्तान की बका को यकीनी बनाया गया। ये कहना गलत न होगा कि 14 अगस्त 1947 को अगर पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की बका को यकीनी बनाया गया। 17 रोजा जंग का एक एक दिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जुर्रतों का मुंह बोलता सबूत है। रात की तारीखी में भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। रात की तारीखी में जब भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ तो बर्तरी के जोन में भारत की जानिब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर यह ऐलान किया गया कि शाम की चाय लाहौर के जिमखाना के अंदर पी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत कुछ और अज़ाइम लिए तैयार बैठी थी। सदर अयूब खान की जानिब से जो ही जंग का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान के गयूर अवाम बहादुर फौज के साथ शाना बेशाना उठ खड़ी हुई। 1965 की लड़ाई मुख्तलिफ महाजों पर लड़ी जा रही थी। जाबाजी का सबसे बड़ा सबूत सियालकोट के सेक्टर 14 के मकाम पर दिया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद इस सेक्टर को आज भी टैंकों की सबसे बड़ी जंग का नाम दिया जाता है। इसी सेक्टर पर 600 टैंकों की मदद से भारत ने चढ़ाई कर दी, पर पाकिस्तान की गयूर फौज और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम इन टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो गई। 45 टैंकों को उसी वक्त उसी जगह तबाह कर दिया गया और इसके अलावा मुख्तलिफ टैंकों को अपनी कजड़ी के अंदर या अपने कब्जे में ले लिया गया और शिकस्त को देखते भारत इस जगह से भाग निकला। इस जगह को आज भी टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। दूसरी जानिब लाहौर में BRB नहर के जरिए दाखिले की कोशिश की गई, लेकिन मेजर अजीज भट्टी की क़यादत में बहादुर सिपाहियों ने इस जगह का तहफ़्फ़ुज़ किया। BRB नहर का पानी सरहद पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से भारत की सरहद और पाकिस्तान और भारत की जो कॉमन सरहद है वह दलदल का नज़ारा पेश करने लगी, जिसकी वजह से टैंकों की आगे की तरफ मूवमेंट रुक गई। और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान यहाँ पे टैंकों को रोक दिया गया और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज ने पुलों पर भरपूर हिफाजत की और जिन पुलों पर उन्हें लगा कि वो कमज़ोर हैं उन पुलों को तोड़ दिया गया और यूँ सरहद की हिफाजत की गई। ये अस्करी क़यादत के साथ साथ पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया ने भी भारतीय का जुर्रत का मुँह बोलता सबूत दिया। पाकिस्तान के MM आलम 7 सितंबर को भारत पर कहर बनकर डूबे। पहले 30 सेकंड के अंदर भारत के 4 तैयारे मार गिराए और 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा तैयारे गिराने वाले पाकिस्तान के MM आलिम पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया की आलमी रिकॉर्ड लिस्ट में भी शामिल हो गए। फ़ज़ाइया के साथ साथ पाक बहरिया ने भी मुल्क का बहुत और हद से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ किया, मुल्क की बका को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। कराची में द्वारका के मकाम पर मौजूद भारत के रेडार से पाकिस्तान को खतरा था। शेरदिल की क़यादत में 6 सितंबर को 7 बहरी भेड़े समंदर में उतरे और चंद ही लम्हों में भारत की रेडार सिस्टम को तबाह करके रख दिया, आग बरसा दी दुश्मन के ऊपर। और यूं पाकिस्तान ने अपने तमाम सरहदों पर अपने तमाम महाजों से, आइदर वो अस्करी क़यादत हो, आइदर वो बहरिया हो या आइदर वो फ़ज़ाइया हो, अपनी तमाम क़यादतों की मदद से अपने मुल्क की बका को यकीनी बनाया। इस तमाम सिस्टम, इस तमाम सिनेरियो के अंदर 1965 की इस जंग के अंदर दुनिया पाकिस्तान को फतहयाब करार देने लगी। दुनिया पाकिस्तान को फतहयाब करार देने लगी और ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर द ऑस्ट्रेलियन पेपर ने ये इस तमाम हालात को पाकिस्तान के लिए जीत का मुकाम करार दे दिया। इस तमाम सिनेरियो के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ महाजों पर लड़ते पाकिस्तान के तमाम अस्करी क़यादत ने अपने मुल्क की बका को यकीनी बनाया, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और पाकिस्तान एक बार फिर 1965 में अपनी बका को यकीनी बनाते हुए ये बात साबित कर गया कि पाकिस्तान एक बार 1947 में दुनिया के नक्शे कदम पर उभर चुका है और अब खुदा के अलावा कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को क़यामत से पहले वापस गुलामी की तरफ ले जा सके। भला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, भला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ डिटेल्स 6 सितंबर 1965 के हवाले से। मज़ीद करंट अफेयर्स पर बाखबर रहने के लिए, मज़ीद हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ सुनने के लिए, मज़ीद इंटरव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बाखबर रहें हर नए होने वाले वाक़ये से। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।